खबरें बहुत ही अफसोसनाक हैं, बहुत तशवीशनाक खबरें हैं पाकिस्तान से और ख़ास तौर पर अरब तुर्बत के इलाके से। अब जो इत्तलात हैं वो बड़ी ही तशवीशनाक हैं और ये तफसीलात नाज़रीन कराम पाकिस्तान की नेवी के एक बेस के हवाले से हैं और ये भी बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत से आ रही हैं। तुर्बत के इलाके में, बलूचिस्तान तुर्बत में बालगतर का जो इलाका है वहाँ पर भी एक जंग का आगाज हो चुका है। एक नेवल बेस, पाकिस्तान आर्मी की जो नेवी है उसका बेस बेसिकली टारगेट था, असल हदफ था और वो मेन टारगेट था इस अटैक का। आज भी तुर्बत से शाम में खबर रिपोर्ट हो रही थी। दहशत गर्दी की हालिया लहर जिस शिद्दत और तेज़ी से वाक़यात हमारे सामने आ रहे हैं। अमजद शुएब साहब, क्या वजूहात दिखाई दे रही हैं इस दहशत गर्दी की लहर की? अब जाहिर है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के कितने जवान उसमें उन्होंने अपनी जान दी है। उसी तर्ज का हमला, पहले धमाका हुआ फिर फायरिंग का तबादला हुआ और तुर्बत बलूचिस्तान के अंदर पहले धमाका हुआ और फिर दहशत गर्दों और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। और ये जो वाक़यात हुए हैं इससे पता चलता है कि कितनी अच्छी ट्रेनिंग कराई गई हुई है दहशत गर्दों को और कितना अच्छा इक्विपमेंट, नाइट विजन डिवाइसेस, रात को ऑपरेट करने के लिए बहुत कुछ उनके पास है। मैं तो हैरान हूं कि इतने सुसाइड बॉम्बर्स, खुदकुश, इतने लोग, ये कैसा हुआ भाई? कितने लोग आए? किधर है वो बॉर्डर, किधर है वो हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बलोच लिबरेशन आर्मी ने जोरदार हमला पाक फ़ौज के हेडक्वार्टर में किया और 100 पाक फ़ौजी को मार दिया। अब पाकिस्तान को उसकी बनाई हुई आतंकवाद से खुद पीड़ित लग रहा है। आगे की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। अब जो इत्तलात हैं वो बड़ी ही तशवीशनाक हैं और ये तफसीलात नाज़रीन कराम पाकिस्तान की नेवी के एक बेस के हवाले से हैं और ये भी बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत से आ रही हैं। अब जो लेटेस्ट कार्रवाई नाज़रीन कराम सामने आ रही है वो बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत से है और हमारे सोर्सेज हमें इस वक्त कुछ अलार्मिंग खबरें भी कंफर्म कर रहे हैं। उसी तर्ज का हमला, पहले धमाका हुआ फिर फायरिंग का तबादला हुआ और तुर्बत बलूचिस्तान के अंदर पहले धमाका हुआ और फिर दहशत गर्दों और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, फायरिंग का तबादला हुआ। मकामी लोगों से भी बातें हुई हैं और उन्होंने भी ये बताया है कि वहाँ पर बड़े पैमाने पर धमाका जो है वो भी सुना गया और वहाँ पर फायरिंग की आवाज़ें जो हैं वो भी सुनी गई। इस सब के अंदर इनिशियल इंफॉर्मेशन जो इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से दी गई है वो ये है कि एक नेवल बेस, पाकिस्तान आर्मी की जो नेवी है उसका बेस बेसिकली टारगेट था, असल हदफ था और वो मेन टारगेट था इस अटैक का। दीज टेररिस्ट हर्ल्ड अ ग्रेनेड एट गेट ऑफ फैसिलिटी ऑफ नेवी एज पर सम अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स एंड फायर्ड शॉट्स इन तुर्बत। खबरें बहुत ही अफसोसनाक हैं, बहुत तशवीशनाक खबरें हैं पाकिस्तान से और ख़ास तौर पर अरब तुर्बत के इलाके से। हम ये सोच रहे थे कि पंजगोर और नौशकी में जो कुछ हुआ अब उसके बाद मामला ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम ये भी जानते थे कि वहाँ पर अभी 5 लोग मौजूद हैं जिनको पकड़ा नहीं जा सका। 5 हमलावर जो कि बाज़ार में दाखिल हुए थे उसके बाद वो नहीं मिल सके थे। तो वो फ़ाइट अभी तक जारी है, वहाँ पर वो जंग दो बदू अभी तक जारी है और इसके साथ ही तुर्बत में भी इसी तरह के वाक़यात सुनने को मिल रहे हैं, खबरें आ रही हैं। पहले मैंने जब सोशल मीडिया पर देखा तो इस तरह की बहुत सारी, कोई 5-6 घंटे हो गए ऐसी खबरें चल रही हैं, लेकिन मैं इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि क्या इसकी कोई ऑथेंटिकेशन है हमारे पास, या ऐसा भी होता है कि जब इस तरह का कुछ होता है और जब हमारी अपनी रियासत हुकूमत इसको सामने नहीं लाती तो फिर इसका नुकसान ही होता है कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो उस वक्त आपको बड़े भांप के कदम रखना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि कौन सी खबर सही हो सकती है। लेकिन फिर जब हमारे टेलीविज़न चैनल पर भी कुछ इस तरह की खबरें आना शुरू हो गई और आज टीवी पर मैं देख रही थी कि ये अब बताया गया है कि तुर्बत के इलाके में, बलूचिस्तान तुर्बत में बालगतर का जो इलाका है वहाँ पर भी एक जंग का आगाज़ हो चुका है और वहाँ पर भी हमलावर आ चुके हैं और उन्होंने हमले कर दिए हैं। अब जाहिर है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के कितने जवान उसमें उन्होंने अपनी जान दी है, ये हमें अभी तक उस वक्त तक नहीं पता चलेगा जब तक कि हुकूमत और रियासत की तरफ से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन या डिटेल सामने नहीं आएगी। जिस तरह मैंने कहा कि मैं ये समझती हूँ कि होना ये चाहिए ऐसे मामले पर कि आप बेशक डिटेल्स ना बताएं, लेकिन अगर कहीं पर ऐसा हमला हो रहा है, कोई ऐसी जंग चल रही है, तो आप उसकी एक छोटी सी खबर ज़रूर दे दें हुकूमत या रियासत, ताकि उसमें होता क्या है कि सबको पता चल जाता है। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन कोई और देता भी है तो लोग कहते हैं कि हाँ ये तो उन्होंने बता दी है। अच्छा, ये जो कुछ इस वक्त चल रहा है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त चाइना में है, 4 रोज़ा दौरे पर।
4 दिन के लिए वो वहाँ पर हैं। और हम बहुत अच्छी बात होती कि हम दुआ कर रहे थे कि जो पंजकोर और नौशकी में हुआ वो वहीं पर ख़त्म हो जाता, लेकिन वो वहाँ पर ख़त्म अभी तक नहीं हुआ, बल्कि दूसरी जगहों पर स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये नज़र आ रहा है कि दहशतगर्दी की एक और बहुत ही तेज़ लहर जो है वो पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी है। और इस मौके पर जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके साथ एक बड़ा डेलीगेशन जिसमें कि फॉरेन मिनिस्टर भी हों, जिसमें शायद फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, 5, 6, 7 लोग जो हैं वो उनके साथ शायद मौजूद हैं, और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं, तो ऐसे मौके पर मैं ये समझती हूँ उन्हें अपने विज़िट को मुख्तसर कर देना चाहिए, अपने विज़िट को शॉर्ट करके वापस आ जाना चाहिए। आज भी तुर्बत से शाम में खबर रिपोर्ट हो रही थी, दहशत गर्दी की हालिया लहर जिस शिद्दत और तेज़ी से वाक़यात हमारे सामने आ रहे हैं। अमजद शुएब साहब, क्या वजूहात दिखाई दे रही हैं इस दहशत गर्दी की लहर की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, काफ़ी अरसे तक कोई जब वाक़या नहीं होता तो अमूमन अदारे जो हैं उनमें थोड़ा बहुत ठहराव आ जाता है, वो कुछ न कुछ उनकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। और दूसरी तरफ तवक्को ये भी थी कि अफ़गानिस्तान के हालात बदलने से वहाँ पे दहशतगर्द जो हैं उनके कार्रवाइयाँ उनकी ख़त्म होंगी, रुकेंगी। लेकिन ये चीज़ हुई नहीं। एक तरफ तो ये जो अमन का वक्त आया, दरमियान में दहशतगर्दों को रीऑर्गेनाइज करने का टाइम मिल गया, उन्होंने अपने आप को री इक्विप किया, नई ट्रेनिंग, और ये जो वाक़यात हुए हैं इससे पता चलता है कि कितनी अच्छी ट्रेनिंग कराई गई हुई है दहशतगर्दों को, और कितना अच्छा इक्विपमेंट, नाइट विजन डिवाइसेस, रात को ऑपरेट करने के लिए बहुत कुछ उनके पास है। तो ये जो तालिबान ने आम माफ़ी दी, अफ़गान तालिबान ने जब अफ़गानिस्तान में, तो उसका उनको कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं, लेकिन एक नुकसान ये ज़रूर हुआ कि वो जो प्रॉक्सीज़ थी भारत की, वो सब या मुख्तलिफ और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की, वो अफ़गान वहीं के वहीं हैं। मैं तो हैरान हूं कि इतने सुसाइड बॉम्बर्स, खुदकुश, इतने लोग, ये कैसा हुआ भाई? कितने लोग आए? किधर है वो बॉर्डर? किधर है वो फेंस? क्या वो 20 मील से जो खुला है उधर से आए? क्या ईरान से आए हैं? कुछ तो आए हैं ईरान से। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ईरानियन एम्बेसडर का आप एक वीडियो देखें जो तकरीर कर रहा था हिंदुस्तान में। वो कह रहा था कि ये पता नहीं पाकिस्तान क्यों ग्वादर के पास जाना चाहता है। ग्वादर कुछ नहीं है, आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं 4 बहार आ जाएं, 4 बहार।